हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 के केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसके बिहेव पर हम लोग कुल 13 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 14 है और ये इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं साबुन एवं साबुनीकरण और अपमार्जक। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको अब तक साबुन एवं साबुनीकरण आपके स्कूल या कॉलेज में नहीं समझ में आया ना, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये गुलाम होने वाला है साबुन एवं साबुनीकरण। ओके, तो हम लोग लास्ट वीडियो में एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग उसका पढ़े थे। तो यदि आप लोग उस लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। सो चलिए हम लोग देर न करते हैं, अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेडिंग लगा लीजिए साबुन एवं साबुनीकरण। ठीक है, साबुन एवं साबुनीकरण, साबुन एवं साबुनीकरण। ठीक है, साबुन एवं साबुनीकरण। तब तक हेडिंग थोड़ा सा लगाइए, मैं मार्कर में स्याही डाल लूँ। ओके, हेडिंग आप लोग लगाते रहिए, तब तक मैं मार्कर में स्याही डाल लूँ। ठीक बात है ना? ये क्या हुआ, मेरा तो स्याही इतना ही बर्बाद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये रहा। जल्दी से आप लोग हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से हेडिंग लगाएंगे साबुन एवं साबुनीकरण, और इसमें आप फिर से हेडिंग लगा लीजिएगा साबुन। पहले हम लोग साबुन को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग साबुनीकरण जान लेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए। अब पहली हेडिंग साबुन। ठीक है, साबुन। ठीक बात है ना? चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं साबुन होता क्या है। तो रैंडमली आप लोग साबुन तो जानते ही होंगे, साबुन किसे कहते हैं। अरे भाई वही वाला साबुन, लाइफ बॉय, जिससे हम लोग रोज तेल में डेली सुबह ही नहाते हैं ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, सभी लोग जानते हैं साबुन को जिससे नहाते हैं। तो देखिए साबुन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साबुन का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साबुन कैसे हमारे शरीर को या फिर कपड़े को साफ करता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। साबुन के बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं कि साबुन क्या है ना। साबुन को तो देखे हम लोग, यही साबुन है कह देते हैं। चलिए तो हम लोग जानने वाले हैं साबुन क्या है। तो साबुन क्या है, यह उच्च वसीय अम्लों का लवण होता है। क्या? यह उच्च वसीय साबुन क्या है, उच्च वसीय अम्लों का कौन सा लवण? लवण तो होता है अम्लों का, यह लवण तो होता है, बट सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। याद रखना, ये होता है। ओके, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ठीक है, बस इतना नहीं कह देंगे कि साबुन उच्च वसीय अम्लों का लवण होता है। ठीक है, केवल इतना नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। क्या बात समझ में है? क्या बात समझ में? कोई पूछे साबुन क्या होता है, तो कहेंगे कि साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। समझ में आया? अब पूछ देगा तुरंत आपसे कि वसीय अम्ल क्या होता है। तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वसीय अम्ल क्या होता है। तो देखिए वसीय अम्ल किसे कहते हैं, अभी हम लोग हाल ही में पढ़े इस वीडियो से पहली वाली वीडियो में एसिटिक एसिड ना, एसिटिक एसिड जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये ना पढ़े, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड ये एगो अणु है
और जब ढेर सारा अणु मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उच्च बसीय अम्ल। ठीक है, जब एक है तो इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। जब यह ढेर सारा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उच्च बसीय अम्ल। ठीक है, तो हम लोग उच्च बसीय अम्ल को परिभाषित करना चाहेंगे तो कहेंगे कि एसिटिक अम्ल के ढेर सारे अणु को, क्या, ढेर सारे अणु को या फिर एसिटिक एसिड के बहुलक को हम लोग क्या बोल देंगे, एसिटिक एसिड के बहुलक को, मतलब बहुलक मतलब बहुत से लक, यानी कि बहुत से अणु को हम लोग उच्च बसीय अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखिए उच्च बसीय अम्ल आपसे जब भी कोई पूछे तो कहेंगे कि उच्च बसीय अम्ल क्या होता है, उच्च बसीय अम्ल क्या होता है, यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या होता है, उच्च अणु भार वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। सीधा कह देंगे इतना। उच्च बसीय अम्ल किसे कहते हैं, तो कह देंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का उच्च अणु भार वाला यौगिक होता है। ठीक है, क्या होता है उच्च बसीय अम्ल, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का उच्च अणु भार वाला यौगिक है। ठीक है, वसीय उच्च बसीय अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का उच्च अणु भार वाला यौगिक है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और या तो अब इतना नहीं कह सकते तो सीधा कह देंगे कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड के बहुत सारे ढेर अवयवों को या अणुओं को एक में मिला देने पर वह उच्च अणु भार का अम्ल बन जाता है, जिसे हम लोग उच्च बसीय अम्ल कहते हैं। अब देखिए उच्च बसीय अम्ल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH2 CH2 COO C17H35 C17H35, फिर CH COO C17H35, ढेर सारा CH2 COO C17H35, ये आपका हो गया उच्च बसीय अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, उच्च बसीय अम्ल। इसको याद कैसे रखते हैं, तो एक बार ध्यान रखना कि लास्ट में C17H35 याद रखना। ठीक है, अब ये बात याद रखना कि यहाँ पर कार्बन का संयोजकता पूरा हो रहा कि नहीं। तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 को संयोजकता पूरा, एक ये कार्बन करेगा 3 और ये करेगा 4। इसका देखते हैं 1 2 हाइड्रोजन करेगा 3, जिसके साथ 4, समझ में आया, और ये भी 4। इसका मतलब कार्बन की संयोजकता पूरा है, और ऐसे हम लोग उच्च बसीय अम्ल का ये सूत्र हम लोग याद रख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उच्च बसीय अम्ल। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वसा, क्या, वसा, यानी कि तेलीय पदार्थ, मतलब तेल युक्त पदार्थ को हम लोग वसा कहते हैं। तो एक बात और इसमें कह सकते हैं कि यह तेल युक्त पदार्थ होता है, क्या, तेल युक्त पदार्थ होता है जिसे वसा कहते हैं, जिसे वसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह लिख लेंगे, यह तेल युक्त पदार्थ होता है जिसे वसा के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग बस सिंपल सा इतना याद रखेंगे कि साबुन किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि साबुन क्या है, यह उच्च बसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। फिर उच्च बसीय अम्ल अगर कोई पूछे तो कहेंगे कि यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का उच्च अणु भार वाला यौगिक होता है, तथा यह तेल युक्त पदार्थ होता है जिसे वसा भी कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ, एकदम से समझ में आया? तो समझ में आया तो इतना सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और साबुन का निर्माण करने जा रहा हूं। ठीक है, एक बार ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दिया जाओ। ओके, चलिए तो देखिए क्या होता है, साबुन का निर्माण कैसे होता है। उच्च बसीय अम्लों को ना
सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम का क्षार या पोटेशियम के क्षार मिला देते हैं। ठीक है, जैसे एक ले आए आपके घर से सुंदर सा बर्तन, इसमें हम लोग रखे हैं उच्च वसीय अम्ल। ठीक, इसमें हम लोग सोडियम का क्षार NaOH या पोटेशियम का क्षार KOH मिलाई दिए। इसमें हमने सोडियम का क्षार या पोटेशियम का क्षार मिला देते हैं ना, तो जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन। क्या बोलते हैं? साबुन। एक नाम देते हैं हम लोग, साबुन। समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? अब देखो, वसा अम्ल है, ये क्षार है, तो अम्ल का क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सी क्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आया? तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि साबुन के निर्माण में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन दे देगा प्रतिस्थापन, और क्या देगा? मान लीजिए कि उदासीनीकरण, और क्या दे देगा? और क्या दे सकता है? उत्क्रमणीय, और क्या दे सकता है? संयोजन अभिक्रिया। अब क्या किसको मारेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मार देंगे क्या? नहीं रे भैया नहीं, अभी तो मैंने आपको कहा कि ये क्षार, ये अम्ल, क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप किसको मार कराएंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया को ना। आपको समझ में आ गया? आपके माइंड में सेट हो गया? ओके, तो इसको हम मिटा दें आपके बर्तन को ना, आपका बर्तन अपना ले जाओ। ठीक है, हाँ, हमको जगह चाहिए भैया। तो देखिए क्या होगा कि जब उच्च वसीय अम्ल को, ये उच्च वसीय अम्ल है, इसको सोडियम या पोटेशियम क्षार के साथ क्रिया करेंगे। अगर सोडियम के क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम वाला साबुन, अब पोटेशियम क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम वाला साबुन। अब देखिए इसमें क्या होता है? सोडियम वाला साबुन मतलब कि गामा वाला साबुन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं या तो कपड़ा कचारने के लिए यूज कर देंगे या फिर टॉयलेट साबुन, यानी कि केवल हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए नहीं। और पोटेशियम वाले साबुन को हम लोग बोलते हैं नहाने का साबुन। समझ में आया? नहाने का साबुन। तो याद रहे कि नहाने का साबुन का निर्माण कैसे होता है? पोटेशियम वाले क्षार के साथ क्रिया कराने से। और टॉयलेट साबुन टॉयलेट साबुन गामा साबुन, जैसे गामा साबुन का निर्माण होता है, मतलब थोड़ा सा नीचे वाला ना, थोड़ा सा खराब लेवल का और थोड़ा सा उच्च लेवल का पोटेशियम। समझ में आया? जो सुगंधित लक्स हो गया, हाय हाय, क्या हुआ? लक्स हो गया। और क्या? पतंजलि का साबुन हो गया। और क्या? अरे बहुत सारा अनेकों प्रकार का साबुन है भाई, डब हो गया। क्यों? समझ में आया? तो वो पोटेशियम लवण होता है। ठीक है, अगामा साबुन सोडियम लवण होता है। समझ में आया? माइंड में गया क्या? गया तो फटक से। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलिए, तो जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? तो ये देखिए एसीटेट, आपको मैंने बोला CH3COO माइनस, और ये C2H5 ऐसे था तो इस पर प्लस, यानी कि उसके स्थान पर ये वाला है ना, तो इस पर क्या C17H35 पर क्या होगा? प्लस, यानी कि सब में प्लस, इस पर प्लस, इस पर प्लस, और सब में माइनस है। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ क्रिया करता है, प्लस वाला माइनस वाले के साथ क्रिया करता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है? यहाँ पर एक ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। पहले तो आपका साबुन का निर्माण, क्या? पहले तो आपका साबुन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर होता है C17H35COONA। ये भैया साबुन का सूत्र है। किसका होता है सूत्र है? साबुन का। ठीक है, याद रहे।
ये साबुन का सूत्र है। उसके साथ साथ आपका एक निर्माण होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का निर्माण होता है CH2OH, CH2OH। अगर आपको बात समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि हाँ सर जी या फिर हाँ बड़े भाई आपकी सारी बातें समझ में आ रही है। ओके, चलिए तो देखिए आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि उच्च बसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे हम लोग साबुन कहते हैं। ठोस के रूप में प्राप्त होता है इसे साबुन कहेंगे, और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। समझ में आया? ये क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन को तो जानते हैं ना, ग्लिसरीन ही ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से ग्लिसरीन बना है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता तो KOH, तो बस यहाँ क्या हो जाता C17H35 COO। ये भैया आपका नहाने का साबुन। कौन सा साबुन? नहाने का साबुन, यानी कि तरह तरह के रंगीन वाले साबुन। ओके, तो आपको साबुन समझ में आ गया। साबुन का निर्माण कैसे होता है? उच्च बसीय अम्ल को सोडियम या पोटेशियम क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे साबुन कहते हैं। अब सोडियम का लवण होगा जो उसे धोने का साबुन या फिर हाथ धोने का साबुन, और जो पोटेशियम का लवण होगा उसको नहाने का साबुन। जो सोडियम का लवण होगा धोने वाला साबुन और पोटेशियम का साबुन होगा उसे नहाने वाला साबुन कहेंगे। ओके, आई बात समझ में? अगर इतना समझ में आया तो सारी बातें एक बार लिख लीजिएगा और उसके बाद हम लोग चलते हैं साबुन की संरचना पर। ओके ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मैं मिटाऊं। ले लिए? ओके, अब हेडिंग लगा लिए साबुन की संरचना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं, नो टेंशन। और एक बात आपको बताना है कि अब तक हमारा प्रीमियर वीडियो आपको मिल रहा था 5:15 पर, अब सुबह में मिलेगा। ठीक है, शाम को 5:15 मिल रहा था, अब आपको सुबह मिलेगा। किस टाइम? सुबह के समय आपको मिलेगा 7:15 पर, सुबह के समय। ओके, आपको 7:15 पर डेली बाय डेली, बट संडे को नहीं मिलेगा। ओके, 7:15 पर आपको डेली बाय डेली प्रीमियर वीडियो मिलता रहेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो आप डेली बाय डेली प्रीमियर वीडियो देखने के लिए आया कीजिए, क्योंकि अगर सारी बातें है चाहिए क्या हाई स्कूल में 90+ अगर चाहिए तो डेली बाय डेली आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पर सारा सिलेबस कंप्लीट कराना मेरा गारंटी है। विज्ञान तो इतना भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा आपके पेपर से। आप पेपर फोड़ कराएंगे, ऐसा होगा। इस बार मचा देंगे धूम हम लोग। ओके, चलिए ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसको भैया मन से पढ़ना है, दिल दिमाग मन से पढ़ना है कुल मिला जुला कर, तो डेली बाय डेली अब 7:15 पर डेली बाय डेली आप सुबह में प्रीमियर वीडियो इसी चैनल पर देखने के लिए आया कीजिए। ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर शुरू से लास्ट तक अब तक है ना, आपको कोई कार्बनिक यौगिक में कोई ना आपको हिला भी नहीं पाएगा। आपको इतना मैं जड़ आपका मजबूत कर दिया हूँ। केमिस्ट्री तो आपको पावरफुल मैंने बना रखा है। तो अगर शुरू से अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चाहेंगे तो अभी तो 30 वीडियो तो खाली हुआ है, 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। अभी तो 4 महीना है। ठीक है, 4 महीना, और उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम बचेगा ना, तो आपका एग्ज़ाम अगर 1 से 1.5 महीना रहेगा, उस समय प्रचंड सीरीज लेकर आऊँगा। मतलब एग्ज़ाम को तोड़ सीरीज, मतलब रैपिड फायर रिवीजन। उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, एक दिन में 1 चैप्टर। क्या? एक वीडियो में 1 चैप्टर हम लोग रिवीजन करेंगे, सुपर फास्ट, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। ओके ना, चलिए तो पहले सिलेबस खत्म कर लिया जाए। एग्जाम से पहले मैं खत्म कर दूंगा,
ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले मैं ख़त्म करूँगा, उसके बाद रैपिड फायर मैराथन क्लास सारा लेकर आऊँगा, ओके ना। आपको इतना तैयार कर दूँगा, इतना तैयार कर दूँगा, आपको इतना तैयार कर दूँगा कि 90 तो कम होगा। आप 90 तो कम कहेंगे कि 90 तो कम हो रहा सर जी, हम तो 95 प्लस लाएंगे, हम तो 95 प्लस लाएंगे, इतना आपको मैं कॉन्फिडेंस दिला दूंगा, ओके ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बातें ना करें ज़्यादा, अपना टारगेट फोकस करें, ओके। चलिए तो हेडिंग लगाइएगा साबुन की संरचना, ठीक है। साबुन की संरचना जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, तब तक मैं मिटा रहा हूँ। हाँ ये रहा, हाँ हेडिंग लगाइए साबुन की संरचना, ठीक है। अब देखिए भैया, आपको कोई खराब और कोई गलत ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, अपने जाने में सारा बातें सही कहता है। आपको जहाँ भी पढ़ना है वहाँ मन से पढ़िए ना, आप मन से पढ़िएगा, ओके। हमसे पढ़ना है, हमसे मन से पढ़िए। आपको अन्य टीचर्स, अन्य गुरुजी लोग से पढ़ना है तो अन्य लोगों से मन से पढ़िए, ठीक है। हाँ, डेली बाय डेली बाकी देखा कीजिए तो आपको बेनिफिट होने वाला है, ओके। चलिए तो साबुन की संरचना हम लोग देखते हैं। तो साबुन क्या था, C17H35 COONA, या के, Na की जगह पर के भी हो सकता है, ठीक। तो इसे साबुन का सूत्र है, साबुन का क्या है, रासायनिक सूत्र है। अब देखिए हम लोग कार्बनिक यौगिकों को जहाँ जहाँ जितना कार्बन होता है उतना हम लोग ऐसे ऐसे बना लेते हैं, यूं। पहले तो इसका नाम सुनिए, इसका नाम पूछ दें आपसे तो क्या होगा, तो जहाँ जहाँ कोना है तहाँ तहाँ कार्बन है, और हाइड्रोजन मतलब कि इसकी संयोजकता पूर्ण है, समझो, ठीक है। इसकी संयोजकता मतलब पूर्ण है, समझो कि इसकी संयोजकता के लिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, आपको दिखा नहीं रहा है, ये संरचना है इसका, मतलब कि ऐसा बना सकते हैं हम। तो कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या बोलते हैं, अनडेक, क्या बोलते हैं, अनडेक, ये नहीं बोलते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड है ना, देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोल देंगे, एन लगा देंगे, अनडेकेन हो जाएगा क्या, अनडेकेन हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा अनडेकेन। अगर कहीं पर डबल बंद ऐसे लगा दे तो क्या हो जाएगा, अंडेकीन। अगर यहीं पर ट्रिपल बंद लगा दे तो अंडेकाइन, और इधर से नामकरण कर 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे तो अंडेकाइन 3, समझ में आया। 2 जगह लगाए तो डाई लगा देंगे, 3 जगह ट्राई लगा देंगे, ऐसा बात समझ में आया ना। वैसे इसमें 17 गो है और एक कार्बन, 18 गो कार्बन है, यानी कि ऐसे 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 18 गो बन सकता है, क्या बन सकता है ना। तो बनाएंगे भैया, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या बात है, मैंने बना दिया 18। तो चाहे तो इतना कोनो जरूरी नहीं है भैया कि बनाए, बस इतना ऐसे ऐसे कर देना, हो गया भैया। और लास्ट सिरे पर यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ डबल ONA है भाई, डबल ONA या के है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं छुपा सकते हैं, कोना का मतलब कार्बन, बाकी यहाँ पर कोना लगा कर नहीं कुछ कर सकते, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डबल O। तो संरचना हम लोग हेडिंग लगाए ना, तो संरचना के लिए अब देखिए इसके साथ एगो ऊपर की तरफ जाएगा, एगो इधर और एगो यन्ने, ऐसे, समझ में आया बात समझ में। चलिए ठीक है, यन्ने पर कैसा आवेश होता है, प्लस का, तो ये प्लस सिरा। अब इसके विपरीत वाला सिरा क्या हो जाएगा, माइनस सिरा। प्लस सिरे को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, क्या, शीर्ष, यानी कि साबुन का शीर्ष है। माइनस सिरे वाले को हम लोग पूंछ बोलते हैं, क्या, पूंछ बोलते हैं, पूंछ, ठीक। प्लस सिरा जो होता है ये रहा जल, ठीक है, जल में साबुन को घोलेंगे, ये रहा जल। तो प्लस वाला सिरा भैया जल के साथ बहुत ही प्यार करता है, ठीक है, क्या करता है, घुल मिल जाता है। तो प्लस वाला सिरा यूं जल में गया, इससे मिल जाएगा, ठीक है, प्लस सिरा जल में जाएगा, इससे मिल जाएगा। बट माइनस सिरा जल से बहुत बड़ी दुश्मनी करता है। तो ये भैया जल से राजी है, कहता है आओ जल आओ, ये कहता है अरे भाग 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 जल भाग, ठीक है। तो ये जल से राजी रहता है, बट ये नाराज रहता है, इसलिए इसको कहते हैं, इस वाले सिरे को जल
रागी, क्या कहते हैं, जल रागी। और ये नाराज रहता है इसलिए जल विरागी। समझ में आया क्या? आपको 101% मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि इसको जल रागी क्यों कहते हैं, इसको जल विरागी क्यों कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, सपोज दैट आप थोड़ा सा यहाँ पर एक बड़ा बना दें, बड़ा बीकर बना दें आपको समझाने के लिए। ये रहा यूं, ठीक, आपको मैं समझाऊंगा। आपको अब तक आपको ये जल है ना, स्कूल में नहीं समझ में आया होगा, तो अब खूब समझ में आएगा। अपने टीचर जी को, गुरु जी को ज़रूर बताना कि गुरु जी अब नहीं चलेगा बुलवाने वाला ना, अब नहीं बुलवाने वाला चलेगा, आप पढ़ाइए। ठीक है, ये देखिए, सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर एक क्या है, कचड़ा। कचड़ा का मतलब मोइल, मोइल जानते हैं? हाँ, मोइल जानल जाला। ठीक है, ऐसे कहिए, मैल है। क्या है? मैल है। मैल को हम लोग तेल जैसा, देखिए मैल आप ऐसे 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 रगड़ेंगे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे रगड़ेंगे। जब भी रगड़े, कभी भी रगड़िए भैया, जब पसीना है तो यहाँ से मैल निकलेगा। ऐसे ऐसे देखेंगे तेल की तरह चिकना दिखेगा ना, तो इसलिए इसको तेलीय पदार्थ कहते हैं। क्या? तैलीय पदार्थ। ठीक है, मैल को कौन सा पदार्थ कहते हैं? तैलीय पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया क्या? मान लो कि मैल है, इसमें हमने डाल दिया साबुन। ठीक है, अब इसमें साबुन डाल दिए तो हाई वाला भाई तो प्यार मोहब्बत करता है जल से, तो जाकर तुरंत मिल जाएगा। बाकी हाई वाला कहता है कि चल हट, तुमसे हम नफरत करते हैं। क्या? हम तुमसे नाराज रहते हैं, हम तुमसे क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस वाला है भाई, नहीं करता है, तो ये जाएगा कहाँ भैया? अब इसको हम बरियाई से जल में डाल दिए, हम मजबूर हैं। आप ही बताइए, आपको दाल चावल अच्छा नहीं लगता, हम सब्जी नहीं बनाएंगे तो मजबूर है, कई दिन नहीं खाएंगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरा दिन तो होकर कर खाएंगे, ऐसा है क्या? हाँ, वैसे ही इसको मजबूर है ही, इसको डाल दिए, ये खोजेगा किधर है हमारा जगह जहां हम छुप जाएं। तो क्या होगा कि ये प्लस वाला तो इसमें घुल मिल जाता है, प्लस वाला तो इसमें घुल मिल जाता है सिरा, बट माइनस वाला क्या करता है कि तुरंत मैल खोजता है। मैल के साथ क्या करता है? ये तो प्लस वाला है, अब माइनस वाला सिरा क्या करता है? मैल के साथ तुरंत ऐसे 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 मैल में घुस जाता है। ऐसे 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 बहुत सारे रहेंगे ना भाई, साबुन एगो थोड़ा ना मिलाएंगे, एगो अणु थोड़ा ना साबुन का मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मैल के साथ घुसकर एक गुच्छादार संरचना बना देते हैं। कैसा? एक गुच्छादार, बहुत सारा होंगे। ठीक है, बहुत सारा होंगे, समझ में आया? ऐसे ऐसे, तो ये गुच्छादार संरचना बनाते हैं। ये सारा माइनस वाला है। क्या है? सारा माइनस वाला होते हैं। तो जब एक बात ध्यान रखना, तो जब ये मैल के साथ जल विरागी सिरा मिलकर एक गुच्छादार संरचना, कैसा? गुच्छादार संरचना बनाते हैं, तो इसे हम लोग एक वर्ड नाम देते हैं मिसेल। मिल गए इसलिए मिसेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं? मिसेल। आई होप आपको समझ में आएगा। पूछेगा आपसे कोई कि मिसेल किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि साबुन का जल विरागी सिरा मैल के साथ मिलकर एक गुच्छादार संरचना बनाता है, तो उसे मिसेल कहते हैं। आया बात समझ में? आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगा। ये साबुन की संरचना बना लीजिएगा, जल रागी विरागी बना लीजिएगा, और ये मिसेल आप लिख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग साबुनीकरण। तो एकदम आसान है, यहीं पर साबुनीकरण समझ लीजिए। साबुनीकरण कितना आसान है, सीधा कह देंगे साबुनीकरण, यानी कि साबुन बनाने की प्रक्रिया। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। भाई, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो आई होप आपको साबुन एवं साबुनीकरण समझ में आ गया होगा। साबुन किसे कहते हैं? यह उच्च बसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। उच्च बसीय अम्ल क्या होता है? तो कहेंगे
कि ऐसे यहाँ तो बताएं उच्च बसीय अम्ल क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्च अणुभार वाले यौगिक को उच्च बसीय अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग वसा भी कहते हैं, ऐसा हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग साबुन की संरचना देखें तो प्लस वाला सिरा जल के साथ घुल जाता है, इसलिए इसे जलरागी और इसे शीर्ष भी कहते हैं। माइनस वाला जल के साथ नहीं घुलता है, इसे जल विरागी कहते हैं और इस वाले सिरे को पुच्छ कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया। माइनस वाला सिरा मैल के साथ एक गुच्छादार संरचना बनाता है जिसे मिसेल कहते हैं। मैल तेल जैसा होता है इसलिए तैलीय पदार्थ भी कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब बस बचा आपका अपमार्जक। तो 2 लाइन अपमार्जक बस याद रखने वाली चीज है, याद रखने वाला कि ये देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल ना जब सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक जो एसिटिक एसिड है सल्फोनिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, अपमार्जक। एसिटिक एसिड जब सल्फोनिक अम्ल के साथ क्रिया करके सल्फोनिक लवण बनाता है, कैसा लवण, सल्फोनिक लवण, सल्फोनिक लवण बनाता है तो उसे अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक जो है ना, अपमार्जक साबुन की तुलना में अधिक झाग देता है। क्या, अधिक झाग देता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग वस्त्र को धोने में करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट भाई, डिटर्जेंट का रासायनिक सूत्र होता है C12H25OSO3Na। ये देखिए सल्फोनिक, इसे बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं सल्फोनिक। ठीक है, तो यह सल्फोनिक लवण है। ठीक, समझ आई बात। इसमें खाली सोडियम होगा ना कि पोटेशियम होगा, ध्यान रहे, इसमें खाली सोडियम होगा ना कि पोटेशियम। तो देखिए एसिटिक अम्ल यानी कि उच्च बसीय अम्ल के सल्फोनिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जो सल्फोनिक लवण प्राप्त होता है उसे हम लोग अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक साबुन की तुलना में अधिक झाग देता है, इसलिए इसका उपयोग वस्त्रों को धोने में करते हैं। इतना आप लिख लेंगे क्या, तो हेडिंग लगा लीजिएगा अपमार्जक। इसमें लिखिएगा यह साबुन से अधिक झाग देने वाला पदार्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग वस्त्र को धोने में करते हैं। जब उच्च बसीय अम्ल को सल्फोनिक अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो जो सल्फोनिक लवण प्राप्त होता है उसे अपमार्जक कहते हैं। समझ में, इतना लिख लेंगे। तो अपने भाषा में अगर आपको समझ में आ गया, देखिए भैया मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत पहले बता दिया, तो मैं सिखा दिया तो आप तो परिभाषा लिख सकते हैं। अब आज ये हो गया आपका चैप्टर का द एंड, कार्बन एवं उसके यौगिक का क्या हो गया, द एंड। अब हम लोग क्या पढ़े, केमिस्ट्री का केवल और केवल एक चैप्टर बचा है, तत्व और उसके आवर्त सारणी ना, तत्व और आवर्त सारणी। ठीक, आवर्त सारणी बचा है तो उसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ें और फिजिक्स कुछ पढ़ लें। अच्छा भाई, इसको थोड़ा छोड़ें और फिजिक्स पढ़ लें, और फिजिक्स का खात्मा करके तुरंत इसको पढ़ लेंगे। क्या बात समझ में आया? ओके, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आया होगा, और जल्दी फिजिक्स खत्म करके कुछ बायो पढ़ लेंगे, कुछ क्या पूरा बायो पढ़ेंगे। इतना अच्छा तरीका से पढ़ेंगे ना, जैसे केमिस्ट्री एक एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स को एक एक अगर आपको समझ में नहीं आया, मतलब कि आपको विश्वास नहीं है, तो हमारे चैनल पर जाइए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और उसमें आप प्लेलिस्ट खोलिए और लाइव मैं क्लास लिया हूँ अगले सत्र का, उसको देख लीजिए, उसमें फिजिक्स को पढ़ाया। तो उस टाइम थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए टाइम का अभाव के कारण उतना बातें मैं नहीं बता पाया था, कंट्रोल करके मैं रह चुका हूँ उस टाइम। बाकी इस टाइम कंट्रोल में खो दूंगा, आपको इतना बात बताऊंगा ना कि इंटर लेवल हो जाएगा। क्या इंटर लेवल यानी कॉम्पिटिटिव लेवल हो जाए, कंपटीशन एग्जाम आप फोड़ देंगे अगर वैसा इस टॉपिक का चैप्टर आ गया। जैसे जिस चैप्टर को पढ़ाया उस चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो फोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी एक बात बहुत बुरा हो रहा है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सपोर्ट कीजिए। कम से कम जितना लोग देख रहे हैं उतना लोग कम से कम लाइक कीजिए भाई, पैसा लगता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्या पैसा लगता है सब्सक्राइब का? पैसा लगता है तो हमसे ले लीजिए, ठीक है, पैसा नहीं लगता भैया। तो मन से पढ़ना है भाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं और मन से पढ़ा, इतना तो पढ़ा रहा हूँ और टीचर ला दूंगा भाई अन्य सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपका हिंदी, आपका हुआ सामाजिक, आपका हुआ इंग्लिश, ठीक है, सबका टीचर मैं ला दूंगा भाई। समझ में आ रहा ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सपोर्ट करते रहिए। आपका परिवार है, अपना परिवार बढ़ाते रहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है? अपना परिवार बढ़ाना। तो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ हमसे हाथ मिलाते हुए चलते रहिए और अपने परिवार को बढ़ाते रहिए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिजिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।